संडे पे गए थे यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, एक प्रोग्राम था और इस बिजनेस का क्या पावर है, जहाँ पे लगभग 6-7 हजार लोग एक साथ थे। एंड जो बिजनेस का जो पावर है वो लोगों ने देखा कि किस लेवल पर ये बिजनेस चल रहा है। और साथ ही हमने ये भी देखा कि कैसे कैसे प्रोफाइल के लोग, यानी ऐसे लोग जो पहले से करोड़पति हैं, जिनकी ज्वेलरी शॉप्स हैं, कई शोरूम्स हैं, वो भी इस बिजनेस को कर रहे हैं। और एक व्यक्ति हमने ऐसा भी देखा जो आकर ये बोला, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है बट मेरे पास फोटो है उनका। वो क्या बोले कि मैं इस बिजनेस में आया तो मैं एक पियोन की नौकरी करता था और 2,500 महीना कमाता था। 2,500 उनकी सैलरी थी। और वो आदमी आज आईटीसी लेवल पर यानी इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर लेवल पर है। बोले जहां मैं जाता था वहीं से लोग मुझे भगा देते थे, कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं होता था। बट आप देखिए वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो ये बिजनेस हमसे हमारा न एजुकेशन मांगता है कि हम कितने पढ़े लिखे हैं, न हमारा बैकग्राउंड पूछता है, न हमारे परिवार का, न हमारे पेरेंट्स का बैकग्राउंड पूछता है, न हमारा कास्ट पूछता है, न हमारा रिलीजन पूछता है। आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्या करते थे, उससे कोई मतलब नहीं है। फर्क पड़ेगा इन चीजों से कि इस बिजनेस में आकर हम क्या करते हैं। तो अभी बहुत सारे लोग बिजनेस में नए आए हैं हमारी टीम में, तो एक सोचा कि एक बेसिक चीजें, क्योंकि जैसे सुजीत सर ने बोला इनिशियली इस बिजनेस में क्या करना है वो तो इम्पोर्टेंट है, बट उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमें क्या नहीं करना है। क्योंकि मैक्सिमम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में, मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि लगभग 90 to 95% लोग पहले 6 महीने में डाउन हो जाते हैं, क्योंकि कुछ धारणाएं, गलत धारणाएं हैं, कुछ गलत तरीके से काम करने का कारण कुछ रिजल्ट नहीं आता। और कभी कभी सच में जनरली मेहनत करते हैं पर रिजल्ट नहीं आता है। तो अपनी जॉब के इनकम से या बाहर की दुनिया से वो में जहाँ काम कर रहे हैं वहां के जो उनको अर्निंग है उससे बिजनेस को कंपेयर करते हैं और फिर डिमोरलाइज होकर काम को करना छोड़ देते हैं। तो आज कुछ बेसिक चीजें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि इस बिजनेस में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप लोगों ने उसको अगर ध्यान से समझा और अगर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि समझना अलग चीज और इम्प्लीमेंटेशन इज डिफरेंट थिंग। अगर आपने उसको इम्प्लीमेंट किया और उस तरीके से काम किया तो यकीन मानिए मिनिमम से मिनिमम गलतियां होंगी आप लोगों से और रिजल्ट्स का जो रेशियो है आपका वो पक्का बढ़ जाएगा आपका। तो अगर रेडी है सब लोग तो अपना थंब दिखा सकते हैं। स्टार्ट करेंगे हम लोग, चलिए। थैंक यू। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। किसी भी फील्ड में जब हम काम करते हैं तो सफलता पाने के लिए, उस फील्ड में सफलता पाने के लिए सही आदतें, आदत से मतलब क्या है, उस क्षेत्र में, उस फील्ड में हमें क्या करना है और क्या करके हमें गलतियों से बचना है, कौन सी गलतियां हैं। क्योंकि देखिए कहते हैं कि अगर अपनी गलतियों से हम सीखने जाएंगे तो हमारा लाइफ बहुत छोटा है, जीवन कम पड़ जाएगा हमारा। तो सबसे बेस्ट है कि यहाँ पे जितने अपलाइन है वो सारे के सारे लोग जो आप लोगों के सीनियर्स हैं वो सारे के सारे उन गलतियों को कर चुके हैं। तो उनके एक्सपीरियंस से अगर आपको फायदा मिलता है तो उसका फायदा आपको जरूर उठाना चाहिए। तो पर्पस क्या है हमारा, ताकि हम बिजनेस को प्रोफेशनल तरीके से और इथिकल बिजनेस कर सके। हम प्रोफेशनल के साथ साथ इथिकल बिजनेस भी हम कर सके। देखिए बिजनेस जब हम आते हैं तो प्लान दिखाकर कोई आता है, कोई कुछ करके आता है, मतलब प्लान तो हर आदमी देखता है। कोई ऑब्लिगेशन में आता है, कोई रिलेशनशिप के चक्कर में आता है, कोई अंडरस्टैंडिंग में आता है, जो कैटेगरी बहुत कम होती है, या फिर कुछ लोग इमोशनल होकर बिजनेस में आते हैं। अलग अलग कैटेगरी से आते हैं और अलग अलग प्रोफाइल के लोग होते हैं। बट आने के बाद सबको एक तरह का ही काम करना होता है। कोई किसी का कोई भी प्रोफेशन रहे, कोई टीचर रहे, राइट, कोई ड्राइवर का अपना काम करता हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई मेडिकल प्रोफेशन से हो, कोई डिफेंस में हो, कोई सीए हो, कोई डॉक्टर हो, किसी का कोई भी प्रोफेशन रहने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका क्या प्रोफेशन है, आपने वहां कितनी पढ़ाई की है, आपने क्या काम किया, कैसे क्या कर रहे हैं वहां पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि इस बिजनेस में आके जो आपको बताया जा रहा है उस काम को आप किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम होता है वो होता है हमारा लिस्ट मेकिंग। इस बिजनेस जब हम आते हैं तो सबसे पहला जब हमारा एनडीओपी होता है तो हर लीडर ने आप लोगों को बताया होगा सर एक लिस्ट बनाइए। तो लिस्ट बनाते वक्त बहुत से लोग क्या गलतियां करते हैं, लिस्ट को गंभीरता से नहीं बनाना। पहला गलती लोग क्या करते हैं, लिस्ट मेकिंग को लोग सीरियसली नहीं लेते। आप सोच के देखिए, क्या कोई व्यक्ति आकर हमारा हाथ पकड़ रहा है, कलम हमारा पेन पकड़ लिया, क्या लिखने नहीं दूंगा है प्रदीप, अगर लिखा ना तूने, अगर नाम लिख दिया किसी का या मेरा नाम लिख दिया तो मैं कुछ भी कर सकता हूं मैं, ऐसा है क्या? कुछ नहीं, छोटा सा काम है,
इस बिजनेस का 70% सक्सेस का जो रेशियो है हमारा, सक्सेस जो है हमारा, डिपेंड करता है, निर्भर करता है हमारी लिस्ट के ऊपर। जितनी लंबी लिस्ट होगी उतना बड़ा हमारा बिजनेस होगा। बट कहते हैं कि लोग, मतलब हम लोग ना बड़े बड़े काम करने को, कठिन मुश्किल बड़े बड़े काम करने को तैयार रहते हैं, बट जो छोटा काम होता है उसको हम नहीं करते हैं। कई बार लोगों का माइंडसेट क्या होता है कि मेरे पास मैं तो ज्यादा लोगों को जानता ही नहीं हूं, इसलिए छोटी लिस्ट बनाते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे शादी में कितने लोग आते हैं, कोई फंक्शन कर लिया कितने लोग आते हैं, और अगर नहीं ज्यादा लोगों को जानते तो वो भी प्रॉब्लम नहीं है। तरीके हैं ना हमारे पास लोगों के से मिलजुल कर उनका लिस्ट में अपने नाम ऐड करने के लिए। तो पहला जो गलती करते लोग लिस्ट बनाते वक्त, लिस्ट मेकिंग को लोग सीरियसली नहीं लेते, प्रॉपरली लिस्ट नहीं बनाते हैं। कई बार लोग क्या करते हैं, अपने करीबी लोगों का नाम नहीं लिखेंगे, या कई बार क्या करते हैं, जो अपने क्लोज वन है, जो बहुत खास खास लोग हैं, बस उनका नाम लिख लिया, केवल रिश्तेदार और दोस्तों का, बाकी नए लोगों से संपर्क करते ही नहीं, उनका नाम लिखते ही नहीं है। यानी 10-12 लोगों का नाम लिखकर हम कहते हैं कि बस यही हमारी दुनिया है, यही लोग हैं हमारे, इन्हीं को हम जानते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। वो क्यों है? क्योंकि वो सोचते हैं, वो प्रीजज करते हैं, लोगों के बारे में पहले से निर्णय बना लेते हैं। लोग क्या बनाते हैं, ये व्यक्ति करेगा नहीं, भाई उसके पास जाऊंगा वो मानेगा नहीं, अरे उसको पैसे की जरूरत नहीं है ना, वो पहली 2 लाख 4 लाख 5 लाख कमा रहा है, उसको क्या जरूरत है बिजनेस करने का, वो गरीब आदमी है। यहाँ पे कहते हैं कि 33,000 से बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, उसको तो 15,000 महीना कमाता है, वो बेचारा कहां से पैसा लाएगा। कई रीजंस होते हैं। या वो बेचारी लड़की है, वो फीमेल है, वो स्टूडेंट है, उसके कौन सुनेगा, अरे वो तो 60 साल का व्यक्ति है, वो कहां से बिजनेस कर लेगा। अलग अलग तरीके से लोग सोचते हैं और उनका लिस्ट में नाम लिखते ही नहीं है। मैं बताना चाहूंगा सर कि मैं जब इस बिजनेस में आया था तो मेरे अपलाइन ने मुझे प्लान दिखाया था, दैट वाज अ कोइंसिडेंट। जस्ट मेरी वाइफ उनके घर शाम में गई हुई थी, वो किसी को बिजनेस प्लान बता रहे थे, तो मेरी वाइफ ने बताया, पूछा प्रोडक्ट रखे हुए, तो बोले ये क्या कैसे प्रोडक्ट्स हैं, क्या बता रहे हैं, कि हमें बताइए करके। तो वो हाइड करने लगे। जब हाइड करने लगे तो वाइफ को और क्यूरियोसिटी आया, बोले नहीं आपको बताना पड़ेगा क्या है करके। वो रिलेशन में थे, हमारे एयरफोर्स में थे, मेरे से सीनियर थे। तो वो बोले कि ठीक है, एसके को बोलना मंडे को उसको छुट्टी रहती है, मैं मंडे को आऊंगा अपने किसी एक फ्रेंड के साथ और आकर उसको इसके बारे में बताऊंगा। उन्होंने बाद में चल के मुझे बिजनेस में जब काफी महीने मेरे को हो गए, तब उन्होंने बताया कि एसके भाई मैंने तो आपका नाम अपनी लिस्ट में लिखा ही नहीं था, वरना मैं आपको और पहले बिजनेस प्लान देता, क्योंकि मेरे उनसे टर्म्स बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे रिलेशन थे। बट मेरा नाम उन्होंने क्यों नहीं लिखा था? क्योंकि वो क्या बोले, उनको लगता था कि एसके सुबह 9 बजे जाता है, रात में 9 बजे 10 बजे 11 बजे घर आता है, जिसके पास घर के लिए घंटा आधा घंटा समय नहीं, वो बिजनेस कहां से कर लेगा। तो उन्होंने क्या किया था, प्रीजज पहले ही निर्णय ले लिया था, पहले ही सोच लिया था कि एसके ये बिजनेस कर नहीं सकता, उसको बिजनेस प्लान देकर कोई फायदा नहीं है, उसका नाम भी लिखकर मैं टाइम क्यों वेस्ट करूं। ये सोचने में ज्यादा टाइम लगा, ये खाली पुलाव बनाने में ज्यादा टाइम लगा, लिखने में कम टाइम लगता, बट फिर भी उन्होंने प्रीजज किया, सोचा। बट आज की डेट में मेरा अपलाइन नहीं है, मगर फिर भी इंडिपेंडेंट में अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहा हूं आप सबकी सहायता से और अपने ग्रेट मेंटर मिस्टर अनूप नायर सर के मदद से, गाइडेंस से। तो कभी भी प्रीजज नहीं करना सर, याद रखिए। बहुत से लोग ये गलतियां करते हैं, नाम नहीं लिखते हैं। हम कह रहे हैं कि भाई आप उसको बिजनेस प्लान देना दे, वो बात की बात है, बट जिनको आप जानते हो उनका नाम लिख ले। कई लोग बिजनेस में आ जाते हैं 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना, साल भर, 1.5 साल 2 साल, वो लिस्ट ही नहीं बनाते। वो मोदी जी के बाद सबसे ज्यादा बिजी वही लोग हैं, वो लिस्ट ही नहीं बनाते हैं। बोले सर बहुत बिजी हूं सर। जब लोग कहते हैं बहुत बिजी हूं, मैं कहता हूं सर कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, टेंशन लेने के लिए बिजनेस नहीं स्टार्ट किया है। आप जिनको जानते हैं सिर्फ 5 लोगों का नाम लिखो। आप अगर डेली 5 लोगों का नाम लिखते हो तो भी 10 दिन में कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे आपके। 20 दिन में 100 लोगों की लिस्ट तैयार हो जाएगी आपकी। 1 महीने में लगभग 150-200 लोगों की लिस्ट आप तैयार कर लोगे। बट जब वही आप जाकर दोबारा व्यक्ति से मिलते हैं तो वो व्यक्ति 5 लोगों का नाम भी नहीं लिख पाता है डेली सर। इसका मतलब क्या है कि लैक ऑफ प्रायोरिटी। जो पहला पॉइंट क्या था हमारा, लिस्ट को गंभीरता से नहीं लेते हैं सर लोग। उन्हें लगता है यार क्या है, लिस्ट मेरे दिमाग में है, मेरे मोबाइल में है, किस लिए बोलना, मेरे को याद तो है, बात कर लेंगे चले जाएंगे। सर लिस्ट बनाने का बहुत बड़ा महत्व है, याद रखिए। अगर आपके लिस्ट में 10 लोग हैं और आप 7-8 लोगों को प्लान दे चुके हैं और 90-10 के पास अगर प्लान देने जा रहे हैं, तो फिर अगर वो सेल क्लोज हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर इंसान सोचे क्या सोचेगा, फिर कॉन्फिडेंस कहां जाएगा। बट वही आपके लिस्ट में अगर 100 200 300 400 500 1000 लोगों का अगर नाम है तो कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होगा। और कॉन्फिडेंस लेवल से बहुत फर्क पड़ता है हमारी लाइफ में, हमारे करियर में।
तो लिस्ट बनाने में देरी मत कीजिए। जितने भी अप्लायंस हैं हमारे, उन सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह से आपके अप्लायंस ने आपके साथ बैठकर आपकी लिस्ट बनवाई थी, जो भी व्यक्ति नया बिजनेस स्टार्ट करता है विद इन 4 to 5 डेज उनका लिस्ट बन जाना चाहिए। और कोई भी अगर आप सोचेंगे कि नया व्यक्ति उसको बोल दिया खुद से लिस्ट बनाएगा, वो नहीं बनाएगा, आपको जाना पड़ेगा। मैं क्या करता था, या मेरे अपलाइन ने क्या किया था, मेरे से डायरी मंगाया, अपने घर पे बुलाया था, उनके घर गया, डायरी लेकर गया, स्केल लिया, पेन लिया, रूलिंग कर दिया मेरी डायरी में और बोला कि इसके नाम लिख, इसमें 50 लोगों का नाम लिख। बोला पहले रिश्तेदारों का नाम लिख। मैं नाम लिखने लगा। तो इनिशियली ऑन द स्पॉट मेरे अपलाइन ने, जब मैंने एनडीओपी किया था, सेम टाइम में मेरा 33 लोगों का उसने लिस्ट बनवा दिया था, जिसको बाद में मैं और बढ़ाता चला गया। तो ये गलती हमें सर नहीं करनी है, लिस्ट को अपडेट नहीं करना। दूसरा कारण क्या है लोगों का गलतियां करते लिस्ट बनाने में, लिस्ट को अपडेट नहीं करते हैं। हमें लगता है कि जो जान पहचान के लोग हैं वही बिजनेस में आएंगे। सर वो आएंगे ठीक है, बट आपका रियल बिजनेस कौन आपको उठाएगा मालूम? कोल्ड कॉन्टेक्ट आपके, जिन्हें आप जानते नहीं है, वो आपका बिजनेस नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। याद रखिए, आज मेरे साथ जितने लोग बिजनेस में आए थे पहले दूसरे साल में, सबने बिजनेस छोड़ दिया। सबने, जितने मेरे थ्रू आए थे, सबने बिजनेस छोड़ दिया। टोटल के टोटल लोगों ने, एक भी बंदा एक्टिव नहीं है मेरे साथ। बट जो दूसरे लोग आते चले गए, उनके साथ मैं काम करता गया और आज टीम देखिए अलग अलग जगह पे लोग इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। तो जिन नए लोगों से आप मिलते हैं, एक हैबिट हमें डेवलप करना है। प्रोस्पेक्टिंग का भी नेक्स्ट वो भी टॉपिक आएगा आगे, उनसे बात करनी है हमें, उनका लिस्ट में नाम लिखना है, क्या करना है, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, बड़ी और सही लिस्ट तैयार करें। शुरुआत में ज्यादा लोगों के नाम लिखें, रिश्तेदारों, दोस्तों, पुराने साथी। मैं कभी फेसबुक यूज नहीं करता था जब बिजनेस में आया। मैं आने के बाद मैंने फेसबुक में अपना लॉगिन अकाउंट बनाया और ढूंढ के बचपन के क्लासमेट जिनके साथ मैं 4th, 5th, 6th, 7th क्लास में पढ़ा था, जब याद था अभी भी मेरे को, मेमोरी में बैठे हुए थे लोग, ढूंढ के सबको निकाला मैंने। व्हाट्सएप ग्रुप से, है ना, मैसेंजर से, जगह से लोगों को ढूंढ के सबको निकाला। जहां पर आपने काम किया हो, पहले 5 साल आपने किसी ऑफिस में काम किया हो, वहां से स्विच ओवर करके आप किसी और ऑफिस में गए होंगे, वहां से स्विच ओवर करके कहीं और गए होंगे, वहां से स्विच ओवर करके कहीं और गए होंगे। ऐसे जगह जहां काम किया वहां के लोगों को जानते हैं, उनको लिखिए, उनका ऐड ऑन कीजिए। आपका ऑफिस जहां प्रेजेंट का काम कर रहे हैं आपके जो रिश्तेदार हो गए, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे भाई हैं, तो अगर मेरे बड़े भैया हैं तो मैं सिर्फ अपने बड़े भैया को नहीं जानता, मैं अपने बड़े भैया के दोस्तों को भी जानता हूं। मैं अपने बड़े भैया के जो ससुराल वाले इन-लॉज हैं, मैं उनको भी जानता हूं, मैं उनके जो इन-लॉज हैं उनको भी जानता हूं मैं। तो लिस्ट जब भी बनती है, जैसे आपने एक व्यक्ति का नाम लिखा, तो सिर्फ वो व्यक्ति नहीं है, उसके थ्रू और भी कोई अगर आप किसी को जानते हो, उसका भी नाम हमें लिखना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को पहले से जज ना करें। ऑलरेडी बताया, ये सोचकर नाम ना छोड़ें कि यह नहीं करेगा या इसके पास समय नहीं है। हर व्यक्ति को अवसर की जानकारी मिलने का अधिकार है। हम और आप मिलकर क्या किसी का भाग्य बना सकते हैं? क्या नहीं बना सकते सर। हम लोग सिर्फ अपॉर्चुनिटी के बारे में बता सकते हैं। अगर उसके भाग्य में होगा, अगर विधाता ने, अगर ऊपर वाले ईश्वर ने उसके भाग्य में लिखा होगा ये बिजनेस, तो वो बिजनेस में आएगा। क्योंकि बिजनेस सबके समझ में नहीं आता है। कहते हैं जिसके ऊपर माता रानी का आशीर्वाद होता है, बिजनेस उसी को समझ में आता है। बाकी सब तो वही सोचते हैं, ये तो जोड़ने का काम है। तो अगर उसके भाग्य में होगा, अगर ईश्वर ने उसके किस्मत में लिखा होगा तो बिजनेस कर लेगा, नहीं लिखा होगा तो नहीं करेगा। बट हम कौन होते हैं किसी को छांटने वाले? इसलिए हमें सबको बताना है। सिर्फ अमीर है आदमी, ऑलरेडी कवर किया, अमीर है गरीब है ऐसा करके नहीं सोचना है कभी भी। लिस्ट को लगातार अपडेट करते हैं, रोज मिलने वाले नए लोगों और नए संपर्कों के नाम अपनी लिस्ट में जोड़ते रहें। नेटवर्क हमेशा बढ़ता रहना चाहिए। लिस्ट को कई बार लोग लिस्ट अपने अपलाइन से शेयर नहीं करते हैं। कई बार लोग अपनी लिस्ट को अपने अपलाइन से शेयर नहीं करते हैं। सर बिल्कुल गलत है। लिस्ट बनने के बाद आपने अपलाइन को बुलाना चाहिए, अपलाइन ने विजिट करना चाहिए। और लिस्ट बनाने में उसकी शॉर्ट लिस्टिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, आपने 200 लोगों का नाम लिखा है, बट इसमें से 200 में से पहले 25 लोग कौन है जिन्हें हमें अप्रोच करना है? वो कब होगा? जब आप प्रॉपर तरीके से जो एक लिस्ट का फॉर्मेट है वो आप बनाएंगे, तभी आप प्रॉपर तरीके से लोगों को शॉर्टलिस्ट करके सही लोगों को अप्रोच कर पाएंगे। सर लिस्ट याद रखिए, लिस्ट बड़ी होगी तो अवसर बढ़ेंगे और सही तरीके से काम करेंगे तो सफलता निश्चित होनी ही होनी है। अब दूसरा आता है, अच्छा कई बार क्या होता है कि आदमी ऐसे स्टेज पे पहुंच जाता है, लगता है कि यार अब मेरी लिस्ट खत्म हो गई, अब मैं क्या करूं? अब मेरी लिस्ट खत्म होगी, अब मैं किसको प्लान दूं? सबको तो मैं बता चुका। तो देखिए, लिस्ट मेकिंग का जो काम है ना, वो कभी भी रुकता नहीं है एक नेटवर्कर के लिए। अभी अनूप सर आए हुए थे दिल्ली,
तो उनसे जब बात हुई तो बताया कि आजकल मैं जिम विम जा रहा हूँ, तो वहां पे बोले लोगों से प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूँ। यानी अनूप सर जो 30-35-40 लाख का महीना कमा रहे हैं, वो व्यक्ति भी आज अभी भी कंटिन्यूसली लोगों से प्रोस्पेक्टिंग करता है। क्यों करना जरूरी है? क्योंकि ये वो कला है, अगर आपने सीख ली, आप कभी भी अपने टीम के लोगों के ऊपर निर्भर नहीं होंगे। प्लस बहुत सारे ऐसे रैंक इनकम है, कई सारे और अदर इनकम है, जिसके लिए आपको एक समय के बाद कहीं और काम करना पड़ेगा। तो अगर प्रोस्पेक्टिंग करने का आपका हैबिट है, आप उसकी महारत आपने हासिल कर रखी है, वो स्किल आपके पास है, तो आप कहीं भी जाकर टीम को बिल्ड कर सकते हैं। अपने पुराने संपर्कों को दोबारा देखें। जिन लोगों को इनिशियली हमने अप्रोच किया था, जब हमने बिजनेस की शुरुआत की थी और लोगों ने मना कर दिया था, अभी हम लोग दोबारा से अपनी डायरी में लिस्ट, इसलिए कहते हैं डायरी में लिस्ट बनाना जरूरी है, ताकि आपको याद रहे कि फलाने आदमी को हमने प्लान दिया था भाई इस तारीख को, उसने मना कर दिया था, अब इतने साल हो गए, 1.5 साल, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, चलो एक बार फिर अप्रोच करते हैं। क्योंकि जब आपने इनिशियली अप्रोच किया था, आपके पास इनकम नहीं थी उनको दिखाने के लिए, बट आज की डेट में आपके पास प्रॉपर इनकम है, आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपका बॉडी लैंग्वेज अलग है, अचीवमेंट है, आपके पास रैंक है उनको दिखाने के लिए। आप प्रोग्राम में भी इन्वाइट करके बता सकते हैं, या तो घर पे विजिट करके उनको बिजनेस के बारे में फिर से अप्रोच कर सकते हैं। हो सकता है पहले उनका समय शायद सही ना रहा हो, बट अभी समय सही है तो बिजनेस में आ जाएगा बंदा। नए स्थानों और गतिविधियों से जुड़े वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार लोग कहते हैं कि सर मेरे बिल्कुल लिस्ट नहीं है। मैं कहता हूं सर कि जो हमारे जो कोई प्रोग्राम्स होते हैं, सोशल ग्रुप हो गया, व्यापारिक कार्यक्रम हो गए, या योगा, जिम, क्लब, कहीं म्यूजिक क्लास, कुछ भी करके है ना, आप ज्वाइन करो। अभी कुछ भी करके ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं कि ये मीटिंग के बाद सीधे जंतर मंतर चले जाना। ठीक है, यहाँ दिल्ली पुलिस वाले भी जूम पे बैठे हुए हैं। सर मेरी वॉइस क्लियर है क्या? सुजी सर? क्लियर है सर, क्लियर। ओके। हाँ, तो जैसे जो सोशल ग्रुप्स हैं, कुछ एनजीओ हो गया, कहीं जिम आप जा सकते हैं, योगा क्लास कर सकते हैं, कहीं म्यूजिक हो रहा है, कहीं पेंटिंग का काम हो रहा है, कहीं डांस क्लास हो रहा है, इस तरह के कार्यक्रम में या इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में आप जाएंगे और वहां जाकर जब ग्रुप ज्वाइन करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि नए लोगों से आपकी जान पहचान होगी ही होगी। तो ये भी एक तरीका है लिस्ट को बढ़ाने का। देन रेफरल लेना सीखें। जिन लोगों से अच्छी बातचीत हुई है उनसे पूछें कि उनके जैसे कई बार कुछ लोग होते हैं ना, प्रोडक्ट यूजर तो बन गए या यूजर भी नहीं बने, बिजनेस नहीं की, बट आपके साथ रिलेशन बहुत अच्छा है, तो उनसे आपको एक रिक्वेस्ट वे में आप बात कर सकते हैं कि ठीक है भाई के लिए कम से कम इतना तो कर सकते हो ना, अपने लिए, मेरे लिए, मेरे को हेल्प तो कर सकते हो। और इस चीज में मैंने देखा है, विजिलेक्स मैडम को देखा है, मास्टर है वो बिल्कुल इस चीज में। अगर कोई बिजनेस नहीं करता वो बिल्कुल नहीं छोड़ती है उस व्यक्ति को भी, वो सीधे बोलती है ठीक है मेरे को तो हेल्प करो ना, मेरे को हेल्प तो आप कर सकते हैं ना, मेरे लिए इतना भी नहीं करेंगे क्या, सीधे बोलती है वो। ये स्किल्स है जो आपको डेवलप करना है सर। जिनको प्लान दिया बट बिजनेस में नहीं है, उनसे आप रेफरल ले सकते हैं कि ठीक है भाई आप कुछ ऐसे लोगों से मेरे को मिलवा दीजिए, या ऐसे लोगों का कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए जो नए अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं, जिन्हें एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है, या जिनके घर में कुछ हेल्थ का इश्यू है। नेक्स्ट आता है अपनी पहचान और नेटवर्क बढ़ाएं। सोशल मीडिया, अच्छी जानकारी शेयर करना और लोगों से देखिए आपका ना एक इमेज भी होता है, आपका एक रेपो होता है, ब्रांडिंग होता है आपका, राइट। क्योंकि आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो याद रखिए कि आपका सोशल मीडिया बहुत सारे लोग वॉच करते हैं, आपकी टीम के लोग भी वॉच करते हैं और आपके जान पहचान के लोग भी वॉच करते हैं। वो ध्यान देते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हो, आप सोशल मीडिया पे क्या डाल रहे हो, आपका मोबाइल पे स्टेटस आप क्या लगा रहे हैं, फेसबुक पे क्या डाल रहे हैं, ट्विटर पे क्या ट्वीट कर रहे हैं आप। क्योंकि हर एक आपके एक्टिविटी सोशल मीडिया पे आपके माइंडसेट को बताती है। तो अगर पॉजिटिव चीजें लगातार कंटिन्यूसली आप डालते रहेंगे तो 100% उसका प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ना ही पड़ना है। याद रखिए लिस्ट कभी भी खत्म नहीं होती है, सिर्फ हमारी प्रोस्पेक्टिंग रुक जाती है। लिस्ट खत्म नहीं होती है, हम प्रोस्पेक्टिंग करना बंद कर देते हैं। अभी जो यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो प्रोग्राम हुआ, मैं कई ऐसे लोगों से मिला वहां पे जो आईटीसी सीटीसी लेवल पर बैठे हुए थे, बहुत बढ़िया प्रोफाइल के गेस्ट को सबको इनवाइट कर रखा था लोगों ने। 750 रुपए का टिकट था, लोगों को इनवाइट कर रखा था। कई बार लोग कैलकुलेटिव होते हैं, लोगों को इनवाइट ही नहीं करते हैं छोड़ के, गेस्ट को कि छोड़ यार जाने दे, पैसा लग रहा है। बट आप सोचो वो बंदा अगर बिजनेस स्टार्ट कर लिया तो उनको कितना करोड़ों का टर्नओवर दे सकता है। तो प्रोस्पेक्टिंग हमारा कभी भी रुकना नहीं चाहिए। अनजान प्रोस्पेक्ट के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करते वक्त कुछ ध्यान रखना है। जैसे मैंने बोला कि जिन्हें हम जानते हैं, जो हमारे नोन पर्सन है,
है ना, जो मार्केट हमारे नॉन लोगों का है, जान पहचान के लोगों का है, वो बहुत छोटा मार्केट है। असली मार्केट है कोल्ड मार्केट। ऐसे लोग कोल्ड मार्केट यानी वो लोग जिन्हें हम हल्का फुल्का जानते हैं या जिन्हें हम जानते भी नहीं है, वो भी इस कैटेगरी में आ जाएंगे सर, जिनसे आने वाले भविष्य में जान पहचान होने वाली है। तो उनसे जब अप्रोच करते हैं तो बहुत बार गलतियां लोग करते हैं कि सीधे मिलते हैं और ऑन द स्पॉट बिजनेस के बारे में बात करते हैं, उनको प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट, बात करना, बात वर्बली बात करना, वो सब काम हमें नहीं करना है। तो क्या लिखा है, पहले जान पहचान और विश्वास बनाएं, पहले उनसे हमारा तालमेल बिठाना जरूरी है। शुरुआत में सामने वाले की रुचि, उसका किस चीज में इंटरेस्ट है, क्या करता है, उसका माइंडसेट कैसा है, ये सब हमें पता लगाना बहुत जरूरी है। देन अच्छा लिसनर बने। कई बार हम सिर्फ बोलते जाते हैं, सामने वाले को सुनने को तैयार नहीं होते। याद रखिए, हर व्यक्ति ऐसे लोगों को ढूंढता है जो उसकी बात सुनने को तैयार हो। ऐसे लोगों को लोग ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ऑलरेडी जहां काम कर रहे हैं और घर पे बहुत कुछ सुनने को मिलता है, राइट। तो हर आदमी सोचता है कि यार काश मुझे भी ऐसे लोग मिले जिन्हें मैं कुछ, जो मेरी बातों को सुनते, मेरी बातों को अहमियत देते हो। जितना ज्यादा वो बोलेगा उतना बढ़िया आपके लिए है। सम्मान और सकारात्मक व्यवहार रखें। देन सामान्य बातचीत शुरुआत करें, जैसे पहले दोस्ती और सहज बातचीत का माहौल बनाएं, फिर अवसर के बारे में चर्चा करें। कभी भी डायरेक्टली बिजनेस के लिए अप्रोच नहीं करना है, केवल बिजनेस के लिए नहीं बल्कि सामान्य रूप से भी संपर्क में रहें ताकि मजबूत संबंध बन सके। क्या याद रखना हमें, रिलेशनशिप पहले बिजनेस बाद में। कई बार अभी देखिए ये सब क्यों जरूरी है, रीजन क्या है, आप किसी को प्लान देने जा रहे हो तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि उसकी नीड क्या, उसकी जरूरत क्या है। आपको उनके परिवार के बारे में मालूम होना चाहिए, उसके वाइफ के साथ रिलेशन कैसे हैं, पेरेंट्स के साथ रिलेशन कैसे हैं, बच्चों के साथ रिलेशन कैसे हैं, उसकी नीड क्या है, क्या घर में कोई हेल्थ का प्रॉब्लम है, क्या आदमी ने बहुत बड़ा लोन ले रखा है, क्या वो घर की तलाश में है, उसको घर के लिए एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, क्या घर में बहन है, बहन की शादी, सिस्टर की शादी करनी है उसको, क्या घर में किचकिच होता है क्योंकि वो पैसा तो कमा रहा है बट उसके लिए घर के लिए समय नहीं है, 1 घंटा समय नहीं है, क्योंकि उसका जो प्लेजर पॉइंट है जिसमें मतलब वो जिसकी उसके पास कमी नहीं है, अगर वो चीज उसके ऊपर लेकर जाओगे उसे अट्रैक्ट नहीं करेगा। वो हर इंसान उस चीज से अट्रैक्ट होता है जिसके पास उस चीज की कमी है। तो हमें क्या करना है, उसका पेन पॉइंट पता करना है, उसके लाइफ में किस चीज की कमी है, उसको जरूरत नीड किस चीज की है। बंदे ने लोन ले रखा है, ईएमआई भयंकर कट रहा है, बहुत हाथ बहुत टाइट है, यानी उसको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है, घर में चिकचिक हो रहा है, हर बार चिकचिक हो रहा है, क्यों? क्योंकि घर में पैसे की जरूरत है, पैसा बंदा उतना नहीं कमा पा रहा है, पैसे का स्कैर्सिटी है, दिक्कत है। तो वो सब चीजें जब आप, क्योंकि देखिए हमारे प्लान से, बिजनेस प्लान से किसी को कोई लेने देना नहीं है दोस्तों। उन्हें, हर व्यक्ति को मतलब है कि हम उनके लाइफ में कैसे वैल्यू ऐड करते हैं, यानी उनके लाइफ में हमारा जो बिजनेस प्लान है वो कैसे वैल्यू ऐड कर सकता है, यानी उनके कष्ट का, उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें लेके जाना चाहिए। वो कब लेकर, आपको उनका प्रॉब्लम कब पता चलेगा, जब आपको आपसे उनका एक अच्छा रिलेशनशिप रहेगा, तभी तो फैमिली मैटर डिस्कस करेंगे ना, तब तो घर की बातें हम डिस्कस करेंगे। ऐसे अनजान आदमी से इंसान सारी बातें कभी करेगा क्या? नहीं करेगा। इसलिए कहते हैं सर कि पहले हमेशा कोल्ड कॉन्टेक्ट से हमारा प्रोस्पेक्टिंग करते वक्त डायरेक्ट बिजनेस की बातें कभी नहीं करनी चाहिए, हमेशा उनसे रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहिए। सबसे पहला तो टारगेट ये होना चाहिए कि भाई उसके मोबाइल में हमारा मोबाइल नंबर सेव हो, ताकि व्हाट्सएप पे चिट चैट हमारा स्टार्ट हो सके, कुछ हम स्टेटस लगाएं, वो स्टेटस भी वो व्यक्ति देख सके। अब नेक्स्ट आता है हमारा इन्विटेशन का पार्ट। अब इन्विटेशन में लोग क्या गलतियां करते हैं, अगेन वही चीज है, बिना रिलेशनशिप बनाए डायरेक्ट बिजनेस के बारे में लोगों को अप्रोच कर देते हैं। जो अननोन पर्सन है, आप डायरेक्टली उसको अप्रोच करेंगे तो कभी भी कंफर्टेबल फील नहीं, कर भी सकता है बट मैक्सिमम चांसेस है कि वो अनकंफर्टेबल फील करेगा। कई बार लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा बिजनेस प्लान देने से पहले ही बहुत सारी जानकारी उसको पहले ही दे देंगे, फोन पर कंपनी का नाम बता देंगे, इनकम बता देंगे कि भाई 2,10,000 आता है, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, ये प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट है, पूरा बिजनेस में प्लान ठोक देंगे। और पता है बाद में क्या बोलते हैं, बाद में अपलाइन फोन कर रहा है तो फोन उठाते नहीं है, बोले सर फोन, घर जाके जब अपलाइन पहुंचा कि लगता कुछ गड़बड़ हुआ है, बंदा बोलता है कि फोन क्यों नहीं उठाया, बोला सर आप बोलते थे कि मतलब सारे लोग बिजनेस बहुत बढ़िया, ये है वो है, मिलके काम करेंगे, लोग ज्वाइन करेंगे, बड़ी टीम बनाएंगे। या तो सबने मना कर दिया, मैंने कितने लोगों से बात किया, बोला सर कितने लोगों से बात किया, बोला सर 30 से ज्यादा लोगों से बात किया, बोला सर प्लान कितने लोगों को दिया, बोला सर फोन पे बताया था सबको। अभी गरम गरम हलवा मुंह में डालोगे
है ना, और मुंह जल जाए, तो हलवा खराब है या हमारी गलती है? तो ये सब टॉपिक पे कभी भी ये सब चीजें जो है कभी भी प्लान दिखाने से पहले डिस्क्लोज नहीं करना। इनविटेशन का सिंपल सा मतलब है, मुझे अगर सुजीत सर को प्लान देना है, मैं सिर्फ और सिर्फ उनसे अपॉइंटमेंट फिक्स करूंगा। सुजीत सर कैसे हैं, घर पे कैसे हैं, मैडम कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, पेरेंट्स कैसे हैं, और बताइए आपका जॉब कैसा चल रहा है, और बताइए कल फ्री टाइम में क्या कर रहे हैं आप। कल फ्री टाइम में सर कल तो मैं कहीं जा रहा हूँ, बिजी हूँ। तो अच्छा, तो परसों क्या कर रहे हैं आप? परसों फ्री हूँ, बताओ। ठीक है, परसों आते मिलके बात करते। बोले ठीक है, आ जाओ। जब अगर बोला अगर कोई काम था क्या, बोला नहीं कोई खास काम नहीं, बस ऐसे थोड़ा सा कुछ बैठ के बात करते हैं, बहुत दिन हो गया, आता हूँ, चाय पीते हैं, बैठ के बात करेंगे, 1-2 घंटा निकाल कर रखना। आप कब आऊँ? 5 बजे ठीक रहेगा, 6 बजे ठीक रहेगा? या सर मैंने कुछ मेरे माइंड में ना 2-3 चीजें चल रही है नया काम स्टार्ट करने के लिए, बट मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा सर। और देखिए सर, आप कितने समझदार हैं, मेरे से ओहदे में भी बहुत बड़े हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है सर कि एक बार मुझे थोड़ा सा 1 घंटा समय दीजिए, 2 घंटा, और बैठिए साथ में, और ना मैं आपको बताऊंगा, मुझे थोड़ा सजेस्ट कीजिए कि कौन सा काम बेटर करना रहेगा, कौन से काम की मैं शुरुआत करूं जो मेरे लिए फ्रूटफुल हो सकता है। और बहुत क्लोज फ्रेंड है भाई, क्या कर रहा है, ठीक है मैं कल आ रहा हूँ, काम खत्म, कोई जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हॉट कॉन्टेक्ट है, क्योंकि वो हॉट कॉन्टेक्ट है। अब अपने भाई के यहाँ, अपने जिगरी दोस्त के यहाँ, लंगोटी यार के यहाँ कोई रीजन चाहिए क्या जाने के लिए? आज तक कैसे भी जा रहे थे, तो ऐसे अभी भी जाना है हमें। जैसे जोश जोश में लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 2,10,000 आएगा, अरे मत पूछ, तू भी करोड़पति मैं भी करोड़पति। सर ये सब बातें मत बोलना। जैसी ये बातें बोलोगे तो बोलेंगे कि सेमिनार में गया था क्या, 19 जुलाई को कहीं गया था क्या, संडे को? बोला हाँ गया था, तेरे को कैसे मालूम? बोला वहीं पे ऐसे बहकी बातें करते हैं लोग, बिलीव नहीं करेंगे सर। रीजन क्या है? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का जो बैकग्राउंड है वो अच्छा नहीं है। इस चीज को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारे सोसाइटी में नेटवर्क मार्केटिंग, आज मैं आंकड़े देख रहा था चैट जीपीटी पे, कमाल के आंकड़े दिखा रहा है, कमाल के आंकड़े। 2015 से 2018 आते आते भारत में नेटवर्क मार्केटिंग का जो टर्नओवर था ऑलमोस्ट मोर देन डबल था, मोर देन डबल था, मोर देन डबल। 3-4 सालों में मोर देन डबल था टर्नओवर। आज के टाइम में लगभग 95 लाख टू 1 करोड़ लोग हैं जो भारत में नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। आप 1 करोड़ मान लीजिए, चलिए 140 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ लोग सिर्फ अभी ये बिजनेस कर रहे हैं। और इसी 1 करोड़ में सोचिए लोगों ने कितने करोड़ों अरबों रुपए छाप दिए यहाँ पे, कितनी बड़ी बड़ी इनकम लोग ये ले रहे हैं। जिस दिन ये 1 करोड़ 10 करोड़ में कन्वर्ट होगा, 20 करोड़ में कन्वर्ट होगा, आप सोचिए कितना बड़ा टर्नओवर इंडिया में आने वाला है। वो पैसा किसके अकाउंट में जाएगा? उनके अकाउंट में जाएगा जो इस बिजनेस को सीरियसली काम सीख कर करने को तैयार है। कई बार लोग रिजेक्शन से पहले ही डर जाते हैं, वो सोचते हैं कि यार उसको बोलूंगा तो सुनेगा तो है नहीं, मेरी बात तो मानेगा नहीं, उसको इनवाइट ही नहीं करते हैं। बहुत बड़ी गलती करते हैं सर लोग, कभी ये गलती मत कीजिए। इनविटेशन प्रॉपर तरीके से करना, और हर एक को हमें इनवाइट करना है प्रोग्राम में, प्लान दिखाने के लिए हर एक को इनवाइट करना है, हमें कभी भी प्रीजज नहीं करना है। ऑलरेडी बताया मैंने, पहले सही माहौल बना, यानी उससे रिलेशनशिप मजबूत करना पहले जरूरी है। इनविटेशन को जितना शॉर्ट रखेंगे, कहते हैं किस करना है, किस यानी KISS, यानी कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। जितना छोटा आपका इनविटेशन कॉल होगा, मैक्सिमम 1 मिनट 1.5 मिनट बहुत ज्यादा है, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि जितना ज्यादा आप फोन कॉल को खींचेंगे उतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होगा, उतना ज्यादा बातें निकलेंगी और आपका इनविटेशन खराब होता चला जाएगा। वो पूछेगा, घुमा फिरा के बात फिर करेगा बंदा, बोला अच्छा कंपनी का नाम तो बता दे भाई कम से कम। बोले यार कंपनी का नाम माई लाइफस्टाइल है। बोला अच्छा ठीक है। अब जैसे आपने माई लाइफस्टाइल बोला, वो गूगल पे डालेगा, गूगल पे कुछ पॉजिटिव चीजें आएंगी, कुछ नेगेटिव चीजें आएंगी रिव्यूज में। पॉजिटिव चीज को इग्नोर कर देगा और नेगेटिव चीजों से इंसान जल्दी प्रभावित होता है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है किसी के साथ भी। अभी आपको बोला जाए ना कि ऑफिस में 4 दिन की लगातार छुट्टी हो रही है, 4 दिन की छुट्टी कैसे हो जाएगी, पागल है क्या? और अगर बोल देना सैटरडे संडे भी वर्किंग है, छुट्टी नहीं है, जा छुट्टी कैंसिल, तुरंत विश्वास हो जाएगा, मत पूछ, तुरंत गाली वहीं पे देना मनी मन शुरू। नेगेटिव चीजों से इंसान जल्दी प्रभावित होता है। सही समय और स्थान का ध्यान रखें, प्रोस्पेक्ट की सुविधा के अनुसार समय तय करें ताकि वह आराम से
जुड़ सके पॉजिटिव कॉन्फिडेंट भाषा का। याद रखिए, जब हम इनवाइट करते हैं ना किसी को, और जहां पे हम मैं अगर स्टार्ट कर दिया ना हमने, अगर उसको सेंस कर गया ना सामने वाला कि इसका मतलब कॉन्फिडेंस देख के कि लो कॉन्फिडेंस है या कुछ तो गड़बड़ है, वो बंदा फिर आपको टाइम नहीं देगा। तो कभी भी जब आप इनविटेशन कॉल करते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हमेशा हाई रहना चाहिए। आपके अंदर एक्साइटमेंट भरा होना चाहिए, एक्साइटमेंट, ताकि सामने वाले को लगे यार कि क्या हो गया यार, आज तक ये सच्ची नहीं यार ऐसे ही पड़ा रहता था, आज देखो आज बंदा कितना एक्साइटेड है, सुपर एक्साइटेड, कैसा क्या हो गया, जो कुछ ना कुछ तो है। अब वो बंदा, आप अगर नहीं भी बात कर रहे हो ना, फोन काट दिया आपने, फिर भी आपको कॉल बैक करके पूछेगा भाई हुआ क्या ये तो बता। तो एक्साइटमेंट बहुत जरूरी है। रिजेक्शन से डरना, गलत सोच बनाना, ये मना कर देगा सोचकर कोई प्रॉस्पेक्ट इनवाइट ही नहीं करना। पर्पस साफ रखें लेकिन पूरी कहानी ना बताएं। पर्पस क्या है हमारा, उससे अपॉइंटमेंट लेना, मगर बिजनेस प्लान कभी भी उसको फोन पर नहीं, वो कितना भी पूछेगा। वो हॉरर मूवी आती है ना, हॉरर मूवी कई बार आपने देखा होगा, वो 1920 पता नहीं क्या, वो आपको ऐसे करेगा वैसे करेगा ये करेगा वो करेगा, भ्रमित मत होना, उसकी बातों मत आना। तो वैसे ही लोग बोलेंगे मगर उनकी बातों में नहीं आना है, बिल्कुल भी नहीं आना है। अब जब हम प्लान दिखाने जाते हैं तो इनिशियली प्लान कभी भी अकेले नहीं दिखाना है। याद रखिए, जो नए लोग हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो नए लोग हैं खासकर, आपका काम किसी को भी बिजनेस के बारे में बताना नहीं है, आपको सिर्फ अपने अपलाइन को उन लोगों से मिलाना है। मैं फिर रिपीट करता हूं, जितने भी नए लोग बिजनेस में आए हैं, आपका काम किसी को बिजनेस बताना नहीं है, आपने सिर्फ एक काम करना है, वो क्या है कि आपका जो अपलाइन है उसको उन लोगों से मिलवाना है, बाकी सारी चीजें अपलाइन संभालेगा। अब प्रॉब्लम क्या होता है, जब हम प्लान देने जा रहे होते हैं तो वो जो टाइम होता है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्रूशियल टाइम होता है। याद रखिए, शुरू के 3 या मैक्सिमम 5 प्लान, मेरा तीसरा प्लान था जो मैंने खुद से दिया था, मेरे अपलाइन ने नहीं दिया था, मेरा खुद से प्लान, मैंने तीसरा प्लान दिया था। मैं यहां देखता हूं लोगों को 3 महीने 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल हो जाता है, वो प्लान देना नहीं सीख पाते माय डियर फ्रेंड्स। आप बताइए कहां से बिजनेस होगा। तो इनिशियली जब आप बिजनेस में आते हैं, जब अपलाइन के साथ जाते हैं प्लान देने, तो आपका क्या लोग गलतियां करते हैं, प्लान के दौरान ध्यान ना देना। कुछ टीम मेंबर्स मोबाइल फेसबुक देखेंगे, व्हाट्सएप देखेंगे, इंस्टाग्राम चलाएंगे, मैसेंजर देखेंगे, तो किसी को मैसेज करने लगेंगे और कामों में बिजी हो जाएंगे। इससे क्या होगा, या उनके घर में उनके पेरेंट्स या कोई और बच्चे हैं, उनके साथ लग जाएंगे खेलने कूदने में, बातचीत करने में। इससे क्या होता है, गेस्ट को क्या लगता है कि अरे खुद तो सीरियस नहीं और मुझे आकर ज्ञान दे रहा है करने के लिए। यानी आपने वो बिजनेस आपके अपलाइन का बना दिया और आपके प्रति क्या उसकी छवि बनी उसके माइंड में, आपके प्रोस्पेक्ट के, ये खुद सीरियस नहीं है। और जो व्यक्ति सीरियस नहीं है ना लाइफ में, उसके साथ कोई व्यक्ति जुड़ना नहीं चाहता। जब बात पैसे की आती है, जब बात ग्रोथ की आती है सर, अपलाइन की प्रेजेंटेशन को सीखने का मौका ना समझना। प्लान दिखाना केवल गेस्ट के लिए नहीं है, बल्कि टीम मेंबर के लिए भी ट्रेनिंग है। वो जो व्यक्ति हमारे साथ प्रोग्राम में प्लान में जा रहा है, जिसका प्रोस्पेक्ट है, उसके लिए भी वो ट्रेनिंग है। प्रोस्पेक्ट करे ना करे वो उसकी मर्जी है, मगर टीम मेंबर जो जा रहा है, जिसका प्रोस्पेक्ट है, भाई वो तो प्लान सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए, बताइए आप। इसमें कौन सा सर रॉकेट साइंस है जो आदमी काम नहीं सीख सकता प्लान देना। ये आपने गलतियां लोग करते हैं, बीच बीच में अनावश्यक हस्तक्षेप करना। प्लान दे रहा है आदमी और बीच में घुस लिया। अभी कई बार मैं जाता हूँ यहाँ ना, तो लोग क्या बोलते हैं, आपने आधा प्लान दिया, 10 15 20 मिनट का दिया, 25 मिनट का दिया, सर बस कीजिए, हो गया, चलिए बाद में देखेंगे, छोड़ दीजिए, इतना काफी आज के लिए। अरे फिर अपलाइन का टाइम क्यों खराब किया आपने? आपको अगर प्लान पूरा कंप्लीट करना ही नहीं है, आप टाइम का, अपने अपलाइन का टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? आप याद रखिए, अगर आपको आपके अपलाइन ने आपको टाइम दिया है, इसका मतलब उसने एक आदमी को मना किया। मैं अगर प्रदीप सर को मना करूंगा तभी मैं विजय सर के पास जा सकता हूं, या अगर मैं सचिन के पास, सर के पास जा रहा हूं, तो यानी मैंने विजय सर को मना किया है। यानी अगर आपको अपलाइन टाइम दे रहा है तो किसी का टाइम वो काट रहा है। इसलिए कभी भी अपने अपलाइन का टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर प्लान देना है, प्रॉपर तरीके से प्लान दीजिए, वरना प्लान मत दिलवाइए। बीच में अननेसेसरी के मतलब बीच में इंटरफेरेंस हमें नहीं करना चाहिए। कई बार गेस्ट के सामने आदमी नेगेटिव बात शुरू कर देता है, कभी भी ऐसी गलती मत कीजिए। कभी भी किसी घर में जाते हैं ना प्लान देने के लिए, हमेशा पॉजिटिव बात से ही शुरुआत। नेगेटिव बात तो हमें करनी ही नहीं है।
करना ही नहीं है, कभी नेगेटिव बात नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव बात से वो आगे इन्फ्लुएंस, नेगेटिव माहौल बना दिया आपने शुरू में, नहीं करना है सर वो गलती हमें। जब अपलाइन आपके गेस्ट को प्लान दिखा रहा होता है तब वह सिर्फ गेस्ट को नहीं बल्कि आपको भी सिखा रहा होता है। ध्यान से सीखिए, क्योंकि यही सीख आगे आपकी सफलता का आधार बनेगी। आज भले ही आप नए हैं बिजनेस में, बट एक दिन आप भी लोगों के अपलाइन बनेंगे। और अगर आपने प्लान देना नहीं सीखा, आपने काम करना नहीं सीखा, आपकी टीम का व्यक्ति आपको कभी भी वैल्यू नहीं देगा और आपको खुद को इंसल्ट फील होगा एक समय के बाद। जब आपके टीम वाले अवॉइड करेंगे ना, बोले नहीं सर उसको नहीं बुलाना था, उसको कुछ नहीं आता, ऐसी बस फालतू का है वो, उसका अपलाइन साथ में लगा था तो उसको रैंक आ गया, इनकम आ गया, किसी काम का नहीं हुआ, हटा उसको, तो उसको नहीं बुलाना है। आपकी इमेज डाउन होगी याद रखिए। और नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपकी इमेज डाउन हो गई, आपने कॉन्फिडेंस लूज कर दिया अपने टीम के आगे, फिर आप किसी काम के नहीं रहे बिजनेस में आप। इसलिए प्लान देना जल्दी जल्दी हम सीखना जरूरी है। दूसरा नेक्स्ट फॉलो अप स्टेप आता है, यानी आपने प्लान दिखाया, ऑन द स्पॉट फॉर्म भरवाया, पेमेंट लिया, बिजनेस स्टार्ट हुआ। कई बार लोग कहते हैं कि नहीं मुझे थोड़ा सा समय चाहिए, तो फॉलो अप होता है उनका, यानी क्लियरिंग द डाउट्स। हम क्या करते हैं, जैसे किसी ने बोला कि मुझे थोड़ा समय चाहिए, मैं वाइफ से पूछूंगा, अभी पैसे की दिक्कत है, कुछ भी बोल के आदमी पहले दिन टाल देता है, अंडरस्टूड है, ठीक है, होता है ऐसा चीज। तो उनके लिए हमारा क्या है, फॉलो अप करना होता है, यानी उनसे जाकर दोबारा मिलना है और उनसे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बोलना है। लोग क्या गलती करते हैं, प्लान दिखाने या जानकारी देने के बाद लंबे समय तक उससे संपर्क ही नहीं करें, उससे मिलेंगे ही नहीं। अपलाइन को 1 महीने बाद बोलेंगे सर फॉलो अप है, अपलाइन भी सिर पकड़ लेता है यार, क्योंकि क्या करूं मैं, उसको मना करूं, क्या मना करो तो बंदा बुरा मान जाएगा, और जाओ तो टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम है। अगर आपने शुरू में अगर फॉलो अप नहीं किया तो आपका समय बर्बाद है। प्रोस्पेक्ट की बात ध्यान से ना सुनना, कई बार फॉलो अप में लोग जाते हैं बट जो सामने वाला जो बात बोल रहा है, उसका जो डाउट है, उसका जो क्वेश्चन है, उसकी जो नीड है, उस पर फोकस ही नहीं है, वो हम अपनी बात अलग से किए जा रहे हैं। इस तरह गलतियां नहीं करनी चाहिए। बीच बीच में ना ऑलरेडी कवर किया हमने, जल्दबाजी और दबाव बनाना। कई बार लोग प्लान में जाते तो हैं फॉलो अप में, बट जल्दबाजी में बहुत रहते हैं। जैसे 20 मिनट हुआ कि नहीं उठ के चल देंगे, 30 मिनट हुआ कि नहीं उठ के चल देंगे, 35-40 मिनट हुआ कि नहीं चल। भाई साहब याद रखिए, अगर फॉलो अप में आप कम से कम 1 से 1.5 घंटा अगर नहीं बैठ रहे हैं तो आपने फॉलो अप नहीं किया, आपने फिर अपना भी समय बर्बाद किया, अपने टीम वाले का भी समय बर्बाद किया आपने। और जो प्रोस्पेक्ट है जिसको हमने प्लान दिया, जिसने मना किया करने से, अगर सही तरीके से उसको फॉलो किया होता, शायद इसी बिजनेस में आके वो अपनी लाइफ बदल लेता। यानी आपने 3 लोगों का नुकसान किया, और सबसे बड़ा नुकसान तो उसका किया जिसका फॉलो अप था, जो प्रोस्पेक्ट था, सबसे बड़ा नुकसान उसका है। क्योंकि हम क्या करेंगे नहीं करेंगे शायद हमें ना मालूम हो, बट हो सकता है सामने मैं सीरियस ना हो और सामने वाला व्यक्ति बहुत सीरियसली बिजनेस में काम करता। इसलिए कभी भी जल्दबाजी नहीं दिखाना है। करना क्या चाहिए, प्लान का थंब रूल है फॉलो अप का, 24 से 48 घंटे के अंदर आपका फॉलो अप होना ही चाहिए। 24 से 48 घंटे के अंदर फॉलो अप आपका होना ही चाहिए। अगर नहीं हुआ फॉलो अप तो आपने जो उसको बताया था वो धीरे धीरे उसका क्यूरियोसिटी खत्म होता चला जाएगा, जो आपने बताया वो सब भूलता चला जाएगा, सब कुछ भूलता चला जाएगा। आप एक मूवी देखकर आते हैं तो आपका एक्साइटमेंट लेवल ये रहता है, धीरे धीरे करके ये चला जाता है। अभी आप 15 अगस्त आता है ना, 15 अगस्त, तो मतलब एक नशेड़ी भी है ना जो हमेशा पी के टल्ली रहता है, नाली में पड़ा रहता है, वो भी 15 अगस्त को जय जय भारत करेगा, वंदे मातरम बोलेगा, और अगले दिन फिर नाली में मिलेगा, बट उस दिन उसका जोश अलग ही लेवल का रहेगा। आप देखिए 26 जनवरी को देखिए लोगों की सोच अलग रहेगी। अभी कुछ वार छिड़ जाएगा और कोई डिफेंस वाला आदमी अगर ट्रेन में ट्रेवल कर रहा है, कहीं जा रहा है, उसको लोग पकड़ पकड़ के सीट दिलवाएंगे। बट वही अगर वैसा कोई सिचुएशन नहीं है तो बेचारा, क्योंकि अनरिजर्व कोटे से जा रहा है, इमरजेंसी में जा रहा है, तो पास कहाँ गेट के पास बैठ कर जाता है, वो नीचे लेट कर जाता है, बिछाकर बेडशीट बिछाकर जाता है। वो क्या है ये, क्योंकि माहौल का फर्क पड़ता है। जब हम किसी को बिजनेस के बारे में बताते हैं तो कम से कम 2 से 3 दिन वो चीजें उसके दिमाग में घूमती ही घूमती है। प्लस और क्या है, अगर आपने जाके फॉलो अप नहीं किया और इन बिटवीन अगर कोई और जाकर उससे मिल लिया तो बंदा क्या बोलेगा, बोला यार ये तो वही काम है, वो भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, यानी काम तो बढ़िया तभी लोग कर रहे हैं, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, वो तो आया नहीं, लगता वो सीरियस नहीं होगा, मैं इनके साथ काम की शुरुआत कर देता हूं मैं। या फिर क्या करेगा, किसी को फोन करके पूछेगा
यहाँ पता करेगा, हाँ यार ऐसे करके कोई बिजनेस बता रहा था, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ बताओ मेरे को ये वो, तो सामने वाला नेगेटिव करते हैं, बोले गलती से मत करना, मैं एक बार फंस चुका हूँ, फंसना मत गलती से भी, लो हो गया आपका फॉलो, करवा लो बिजनेस अब। तो हमेशा 24 से 48 घंटे फॉलो होना चाहिए। प्रोस्पेक्ट से पूछिए कि उसे प्लान में क्या अच्छा लगा, ढंग के सवाल हमें करने चाहिए। आपको क्या अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा, सबसे बढ़िया प्रोडक्ट क्या लगा, इनकम आपको कैसा, इनकम अच्छा लगा, या बिजनेस प्लान अच्छा लगा, या आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा आपको, अच्छा प्रोडक्ट में सबसे बढ़िया क्या लगा आपको, इस तरह का सवाल, और उसका क्या है वो हमें पूछना चाहिए। कंसिस्टेंट पॉजिटिव रहें। अगर एक दो बार लोग अगर मना करते भी है ना, तो हिम्मत नहीं हारना है सर। फॉलोअप का मतलब ये नहीं है कि 2 बार 3 बार 4 बार मिल लिए, फॉलोअप का मतलब है टिल द क्लोजिंग टाइम हमें उससे मिलते ही रहना है सर। जब तक वो बिजनेस उसको पकड़ कर लेना है, तब तक बिजनेस उसका फॉलोअप हमें करना है। सेल्स क्लोजिंग, अब क्लोजिंग का मतलब क्या आता है, अपना प्लान दिखा दिया, फॉलो कर लिया, सब कर लिया, अब लास्ट में क्या आता है, क्लोजिंग, यानी उसे पेमेंट लेना है। तो पेमेंट वाला जो काम आता है सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, बट ये सबसे लास्ट में आता है। आपने 1 घंटा 1.5 घंटा दिया, अब जब पेमेंट लेने का टाइम आया, आपने उसी समय ठंड मार दिया आपने, बिल्कुल आपकी सारी मेहनत पानी में चली गई। वो कहते हैं गई भैंस पानी में। तो जल्दबाजी, क्लोजिंग के टाइम जल्दबाजी कभी नहीं करना सर। कोई अननेसेसरी का बात, स्टफ, कोई बात अननेसेसरी की बातें मत कीजिए, इधर उधर की बातें मत घुमाइए, क्योंकि वो प्रोस्पेक्ट है, वो टालने के लिए कुछ भी करेगा, बट आपको फोकस रहना बहुत जरूरी है। अभी एक कानपुर की बात बता रहा हूँ, कानपुर में एक बार मैं गया था किसी को प्लान देने के लिए, वो बंदे का फॉलोअप के लिए गया था मैं। उसके जो डाउट थे वो खोद खोद के उसने कई सारे सवाल किए, और सब सवालों के लॉजिकल आंसर दिए। लास्ट में उस बंदे के पास कुछ बचा नहीं बताने के लिए, तो उसने क्या किया मालूम सुजीत सर क्या किया होगा उसने ब्रह्मास्त्र निकाला। वो जो टीम वाला गया था उसकी कमजोरी उसको मालूम थी, बोला चाय पिएगा क्या, शाम वाली चाय। और शाम वाली चाय सुनते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई, बोला हाँ हाँ क्यों नहीं। उसके बाद प्लान भी गया, फॉलोअप भी गया, वो सेल्स क्लोजिंग भी गया। वो बंदे ने नहीं किया, बिजनेस आज तक नहीं किया। तो इस तरह की गलती हमें कभी नहीं करनी है। रॉन्ग कमिटमेंट करना, कभी किसी को झूठ बोलकर बिजनेस में नहीं लाना है कि आप एक बार आ जाओ, आपको कुछ नहीं करना है, सब आप बैठे रहो आराम से, सारा काम मैं करूंगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। सब कभी भी फॉल्स कमिटमेंट मत कीजिए, याद रखिए, फिर रिलेशनशिप खराब होगा, क्योंकि बैठे बैठे कभी भी पैसा नहीं आता है। इस बिजनेस में आना पॉसिबल नहीं है सर, नहीं है पॉसिबल। इसीलिए रॉन्ग कमिटमेंट कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ दिन बाद जब बिजनेस समझ में आएगा तो फिर वो बंदा फिर बुरा मान जाएगा, बोला यार आपने मुझसे झूठ क्यों बोला, आप सच बोलते। कई बार लोग बोलते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं, जैसे सोचकर बताऊंगा, अभी समय नहीं है, पैसा नहीं है। लोग बहुत जल्दी सरेंडर कर देते हैं, बहुत जल्दी। उसने वो एक बार बोला सर कहीं से अरेंज किए, बोला ठीक है करके देखूंगा, बस वहीं से चल दिए वो लोग उठकर। कभी ये गलती नहीं करना सर। आपने फॉलोअप में मिनिमम 1 से 1.5 घंटा बैठना ही बैठना, याद रखिए। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि आप अकेले नहीं है, आपकी टीम वाला भी साथ में। हो सकता है सामने वाला ना करे बिजनेस, बट आपका जो टीम वाला गया उससे भी तो आप सिखा रहे हो ना, वो भी तो सीखा ना फॉलोअप कैसे होता है। इसीलिए कभी भी जल्दी गिव अप नहीं करना चाहिए भाई। फॉलोअप का सिंपल सा मतलब मेरे को आज तक समझ में आया है, सामने वाला बोलेगा ना ना ना, आप बोलेंगे हाँ हाँ हाँ। सामने वाला बोलेगा ना ना ना, आप बोलेंगे हाँ हाँ हाँ। जिसमें ज्यादा पेशेंस है वो जीत जाएगा, सिंपल सा है फॉलोअप का नियम। हमने तो ऐसे भी किया फॉलो भी, लोगों को डांट कर भी। एक बार तो ऐसा हो गया कि लगा ना कि अब या तो वो मारेगा या तो मैं मारूंगा। एक बार ऐसा भी हुआ था पार्लियामेंट में, 2016 की बात होगी। वो बंदा आंध्रा गया, कहीं के साइड का था, लास्टली हो गया एटीएम में जाके कैश निकाल के दिया हमारे हाथ में 10,000। तो गिव अप नहीं करना है कभी भी, आर्गुमेंट नहीं करना है प्रोस्पेक्ट से, बट गिव अप भी नहीं करना। अब कई बार क्या होता है, जब लोग नए होते हैं तो खुद का कॉन्फिडेंस लेवल हाई नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या है कि अपलाइन तो सब कुछ बता रहा है, इनकम दिखा रहा है, डाउट क्लियर कर रहा है, एश्योरेंस दे रहा है, बट जिसका गेस्ट है वो खुद अपना एश्योरेंस नहीं दे रहा है। जैसे भी सचिन सर सामने बैठे हैं, अभी सचिन सर का अगर कोई गेस्ट है तो सचिन सर ने लास्ट में बोलना चाहिए, इन बिटवीन कहीं कुछ नहीं बोलना है सर, कहीं कुछ नहीं बोलना है। अभी रिसेंटली मैं झटका खा के आ रहा हूं, अभी मैं गया था हाजीपुर गया था, मैं रिसेंटली झटका खा के आ रहा हूं। मैं बंदा प्रोग्राम में आया पूरा खुश, पूरा वाइब्रेट, बोला शाम में आइए घर पे, पिताजी से मिल लीजिए, पिताजी को मिले, बात किए, सब कुछ किया। बंदा बोला ठीक है, पैसे के लिए ठीक है, देखते हैं। और मुझे 100% यकीन था कि अभी ये बंदा 10 से 15 मिनट पेमेंट कर देगा, बिजनेस की शुरुआत करेगा ही करेगा। तो जिसका प्रोस्पेक्ट था वो आदमी बीच में बोल दिया, पता है क्या,
बोले ठीक है सर चलिए ये कर लेंगे, अरे पीछे मत पड़िए कर लेंगे। अब आप सोचिए कितनी बड़ी निगेटिव बात की आपने, सिर्फ निगेटिव बात ही नहीं की, आपने अपलाइन की इमेज को भी डाउन कर दिया उस प्रोस्पेक्ट के सामने। नेक्स्ट टाइम जब आपका अपलाइन जाएगा ना तो उसको हीन भावना से देखेगा, बोले अरे फिर आगे पैसे के चक्कर में पड़ेगा। तो अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए कभी भी इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए, और अपने थोड़ा सा आपने पेशेंस रखना पड़ेगा सर, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। जब अपलाइन ने सब कुछ बता लिया, सब कुछ समझा लिया, तब अपलाइन आपकी तरफ देखता और कहता है कि सर ठीक है अब आप कुछ बोलना चाहते हैं, तब आपने एश्योरेंस देना है। क्या एश्योरेंस देना है? भाई मैं हूं ना, मेरे पर विश्वास करो, पैसे दिक्कत हो बता, मैं हेल्प करता हूं, कुछ आप डालो कुछ मैं डालता हूं, मिलकर काम करेंगे। कॉन्फिडेंस आएगा बंदे को। क्लोजिंग से पहले उसकी जरूरत को दोहराए। मैं क्या किया करता था, जब मैं अपना इनकम किसी को भी दिखाता था या आज भी दिखाता हूं, तो एक बात जरूर बोलता था, रिपीटेडली बोलता था, सर आप बताइए ये पैसा अगर आपके घर में आएगा आपको फायदा करेगा या नुकसान करेगा? बंदा बोलता फायदा करेगा। फिर थोड़ी देर बाद रिपीट करके फिर वही बात बोलूंगा, बोलो सर इनकम आएगा तो फायदा ही करेगा ना सर, नुकसान तो नहीं करेगा ना सर। सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी लैंग्वेज आपको पॉजिटिव होना चाहिए। याद रखिए नेटवर्क मार्केटिंग में लोग कंपनी से नहीं जुड़ते हैं, लोग लोगों के साथ जुड़ते हैं। अगर आपको बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव है, कॉन्फिडेंस पूरा भरा हुआ है, अच्छी पर्सनैलिटी है आपकी, तो बंदा सामने वाला बिजनेस की शुरुआत जरूर करेगा। और क्या होता है जब हम नए नए होते हैं ना, तो ये चीजों की हमारे अंदर कमी होती है। इसलिए कहते हैं कि नए जब व्यक्ति बिजनेस में आता है ना, आपने हर प्रोग्राम, जितने भी हमारे सेमिनार होते हैं, मीटिंग होती है संडे को, हर मीटिंग में आपने आना ही चाहिए। अगर आपने एक प्रोग्राम छोड़ा तो सोचिए आप 3 महीना पीछे चले गए। अगर आपने 2 प्रोग्राम छोड़े तो आप 6 महीने बिजनेस से पीछे चले गए। अगर आपने 4 प्रोग्राम छोड़ दिए तो आप 1 साल बिजनेस से पीछे चले गए। आप सोचकर देखिए, प्रोग्राम सेंटर हमारी पाठशाला, आपको कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास, ये सारी चीजें कब आएगा? जब आप रेगुलरली प्रोग्राम में जाएंगे, ट्रेनिंग एंड मीटिंग से बैठते रहेंगे। इसलिए कहते हैं ट्रेनिंग में आओ, प्रोग्राम में आओ, बट लोग नहीं आते हैं। ये हो गया आपका ये। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग हमारा बिजनेस क्या है? प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। जितने ज्यादा टर्नओवर होगा, टर्नओवर कैसे होगा? जब आपका प्रोडक्ट निकलेगा। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है? खुद एक रेगुलर यूजर बनना बहुत जरूरी है। बट कई बार लोग गलती क्या करते हैं कि बिजनेस स्टार्ट तो कर देंगे, वन टाइम शॉपिंग हम जैसे बोलते हैं ना, तो वन टाइम शॉपिंग तो कर लेंगे, बट वो उसको रिपीट नहीं करते, रीपरचेज नहीं करते हैं, अपने घर में प्रोडक्ट को यूज नहीं करते हैं। अभी देखिए क्या इसका नुकसान, अगर जो व्यक्ति प्रोडक्ट्स का रेगुलर यूजर नहीं, उसका नुकसान सुनिए। टीम में गलत उदाहरण जाता है, जैसा लीडर करता है टीम वैसा अपने आप करेगी। अगर अपलाइन खुद प्रोडक्ट यूज नहीं करता, उसकी टीम वाले भी प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे, जिसकी वजह से प्रोडक्ट कल्चर कमजोर हो जाता है। अच्छी टीम में प्रोडक्ट एक्सपीरियंस और प्रोडक्ट शेयरिंग की संस्कृति बनती है। अपलाइन की कमी के कारण ये आदत टीम में विकसित नहीं होती। जब मैं खुद ही नहीं कर रहा हूं, मेरे बोलने में मेरे टीम वाला क्या बोला, मेरे को बेवकूफ बना रहा है। घर में जाता हूं तो डिटॉल का हैंड वॉश रखा हुआ है और मुझे बोलता है कि यहाँ का हैंड वॉश यूज कर ले। घर में डिटॉल का साबुन, डव का साबुन यूज करता है, मुझे बोलता है यहाँ का साबुन यूज कर ले। तो आपका वो बंदा डुप्लीकेट भी गलत, मतलब गलत आपका डुप्लीकेट हो रहा है, यानी प्रोडक्ट यूज भी नहीं कर रहा है और आपकी इमेज भी डाउन हो रही है जब आप उसको यूज करने के लिए बोलो। इसलिए सबसे बेस्ट क्या है? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप खुद यूज कीजिए, आपके टीम वाले भी यूज करेंगे। टीम का प्रोडक्ट नॉलेज कम रहता है, जहां पे लोग प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे, प्रोडक्ट से नॉलेज कम रहेगा, वो प्रॉपरली तरीके से लोगों को एक्सपीरियंस, अपना शेयर एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे लोगों के साथ। टीम का ग्रोथ और रिटेंशन सब पे असर पड़ता है सर। अब आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में असफलता के मुख्य कारण क्या होते हैं। सबसे पहला कारण होता है गोल का ना होना। बिना लक्ष्य के काम करने से व्यक्ति को पता नहीं होता कि उसे किस दिशा में जाए। कभी आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ है कि आप लोग किसी भी ट्रेन में चढ़ गए हो और बोले जहां ट्रेन जाएगी मैं चला जाऊंगा, किसी बस में चढ़ गए हो, टीटी ने कंडक्टर ने बोला, बस कंडक्टर ने, भाई कहाँ की टिकट काट, बोले कहीं की भी काट दे, जहां की काटेगा वहां चला जाऊंगा। ऐसा होता है क्या पॉसिबल? हम घर से निकलते हैं तो हमें मालूम है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमें ऑफिस कितने बजे पहुंचना है। जब हम ऑफिस से निकलते हैं तो हमारा लक्ष्य हमें मालूम है कि हमें प्लान में जाना है या हमें घर पे डायरेक्ट जाना है, या मार्केटिंग करने जाना है, वो भी हमें मालूम है कि कहाँ जाना है, क्यों जाना है। जब तक हमारे पास कारण सही नहीं होगा, पर्पस हमारा नहीं होगा, तब तक हम बिजनेस में सफल नहीं हो पाएंगे। वो कारण बहुत जरूरी है। आपका गोल, आपका क्या टारगेट है, डेली एक्टिविटी। लोग बिजनेस में आते हैं, ट्रेनिंग में आएंगे, कई बार मीटिंग में आएंगे, और जो डेली बेसिक काम है वो काम नहीं करते। प्रोस्पेक्टिंग, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन एंड फॉलोअप, ये लगातार लोग नहीं करते हैं। कई बार अब क्या होता है कि अगर मान लो इनकम, बंदा काम कर रहा है बट इनकम नहीं आ रही, बट एटलीस्ट
उसका स्किल तो डेवलप हो रहा है ना, बट प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि इनकम नहीं आती तो आदमी काम भी नहीं करता है, ना इनकम आई ना उसका स्किल डेवलप हुआ। जब किसी को पता चलता है प्रोस्पेक्ट के पास बोले इसको 2 साल हो गया काम करने, ठीक से बात भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि बॉडी, हम कितना भी कुछ भी बोले, बॉडी हमारा सब बता देती है कि हम कि मतलब कितने पॉजिटिव है, कितने कॉन्फिडेंट है हम लोग बिजनेस को लेकर, या कितना हमें इनकम आ रहा है, सब पता चल जाता है सर। तो डेली एक्टिविटी नहीं करते हैं लोग, करना बहुत जरूरी है। देन जल्दी सफलता की उम्मीद करना, कई बार लोग इस बिजनेस को लॉटरी सिस्टम समझते हैं। लॉटरी, मैंने स्टार्ट कर दिया, अपलाइन को पैसे दे दिए, अब तो बिजनेस चल गया मेरा, मैं बैठा रहूंगा, एक दिन मैसेज आएगा, अकाउंट, योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड बाय 1 करोड़, और मैं गायब हो जाऊंगा, अंडरग्राउंड हो जाऊंगा कि वापस डेबिट ना हो जाए। ऐसा कभी नहीं होने वाला सर। ये बिजनेस आपको समय लगाएगा। जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो है प्रॉपर समय लगाती है, याद रखिए, मेहनत करवाती है सर, बिना मेहनत पैसा नहीं देगी, बट जिस दिन इनकम आना स्टार्ट होगा तो आपको लगेगा कि ये मेहनत उस इनकम के आगे कुछ। ट्रेनिंग और लर्निंग को नजरअंदाज करना, लोग ट्रेनिंग एंड लर्निंग को सबसे हल्के में लेते हैं, ट्रेनिंग में नहीं आएंगे, मीटिंग में नहीं आएंगे, सीखने को तैयार नहीं होते हैं, उन्हें लगता है सब मालूम है। अगर सब मालूम है जोड़ क्यों देते हो? बहुत सारे लोग आते हैं, अरे मेरे पास ये, मैं ये वो दिस दैट करके मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, काम खत्म, काम तमाम, 3 महीने बाद फोन ही उठाना बंद। बोला सर ये सब काम कहां चलता है? गलती खुद ने की और क्रिटिसाइज किसको कर रहा है आदमी? बिजनेस को। तो सीखना बहुत जरूरी है। हमारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, आरटीपीएस होता है, उसमें आना जरूरी है। देन प्रोडक्ट यूजर ना बनना, लोग प्रोडक्ट यूज नहीं करने से प्रोडक्ट का प्रॉपर नॉलेज नहीं आता, और एक बहुत बड़ा रीजन है लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करते और अपलाइन को फॉलो नहीं करते हैं सर। अपलाइन वो व्यक्ति है जो आपका कभी भी नुकसान नहीं होने देगा, कभी भी आपका नुकसान नहीं चाहेगा। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने अपलाइन को कितना फॉलो करते हैं। अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है, बड़े लेवल तक जाना है, बड़ा रैंक चाहिए, बड़ा इनकम चाहिए, बड़ा मान सम्मान चाहिए, विदेश यात्रा चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट चाहिए, ये सब कुछ अगर आपको चाहिए ना सर, तो सरेंडर कर दो अपने अपलाइन के प्रति। बोलो अपलाइन को, सर आप जो बोलोगे मैं वो करने का तैयार हूं, आप मुझे पैसा दिलाओ, काम करूंगा, आप मुझे गाइड करो, मुझे पैसा चाहिए, मेरे घर में पैसा आना चाहिए, मेहनत करने को मैं तैयार हूं। आप ईमानदारी से बताइए कितने लोग जो पिछले 3-6 महीने में बिजनेस की शुरुआत किए हैं, अपने अपलाइन को बुलाकर ये बात बोले? सर आप ईमानदारी से खुद से सोचिए, आप हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं, आप खुद से सोचिए। मुझे मालूम है बहुत कम लोग होंगे, और जो लोग होंगे वो 100% बिजनेस में आगे ग्रो करेंगे। दूसरा, सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। लोग आते हैं बिजनेस में, किसी को पास्ट एक्सपीरियंस है, सबसे खतरनाक वो होते हैं जिन्हें पास्ट एक्सपीरियंस होता है, उन्हें लगता है उन्हें सब मालूम है। बोले सर सब मालूम तो पैसा कितना कमाया? बोला सर बस वही रह गया था, बाकी सब मालूम है। अरे इतना बड़ा बिजनेस है, आपको लगता है सिर्फ जोड़ने का काम है क्या? लोगों को सिर्फ पकड़ो और जोड़ दो, हो गया हमारा काम? ऐसा पॉसिबल है क्या? जहां आप 50,000, 60,000, 1 लाख कमा रहे हो, वहां पे जूस निकल जा रहा है, सुबह से लेकर रात तक लगे हुए हो, कई पुश्तें हमारी बदल गई, फिर भी जो पैसा हमें चाहिए वो पैसा हमारे पास नहीं आ पाया। और ये बिजनेस में आने के बाद आपको लगता है कि हमें सब मालूम है। कैसे हाउ इट इज पॉसिबल, आप बताइए। तो जैसा सिस्टम बोलता है किस तरीके से लिस्ट बनानी है, कैसे इनवाइट करना है, कैसे प्रोस्पेक्टिंग करना है, कैसे प्लान देना है, आने के बाद लोगों को कैसे प्रोग्राम में बैठाना है, उनको कितनी जल्दी प्रोडक्ट दिलाना है, लिस्ट बनवाना है, ये सारा काम जो है ना, डुप्लीकेशन, ईच एंड एवरीथिंग सिस्टम के हिसाब से चलेंगे। शुरू में हमें सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ता है, और एक समय के बाद आपका बिजनेस सिस्टम ऑटो मोड में चलाता है सर। रिजेक्शन से डरना, बहुत से लोग डरते हैं कि यार उसके पास जाएंगे वो मना कर देगा, इसलिए उससे मिलते ही नहीं है। फॉलोअप गलत तरीके से लोग करते हैं, या मैं तो कहता हूँ फॉलोअप करते ही नहीं है लोग। कितने बार मेरे साथ हुआ है, लोग बुलाते हैं बट मिलवाते ही नहीं है, ड्यू टू हेजिटेशन मिलवाते ही नहीं। बोलते फोन करके पूछ लेता हूँ, फोन किया तो बोलेगा अभी मैं लंदन गया हूं, मैं औकात साला यहाँ पे मार्केट में जाने की नहीं है, और बोलेगा कि मैं लंदन गया हूं मैं। गलती किसकी है? उसकी नहीं गलती, गलती हमारी है। हमने सिस्टम को तोड़ा, हमने फोन किया। डायरेक्ट जाने में क्या है, ये चमड़ी को मोटी कर लीजिए सर, मोटी। ये कौन क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। याद रखिए, दुनिया क्या बोलेगी ये मत सोचिए। जिस दिन आप सक्सेसफुल हो गए, आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली, आपके बच्चे क्या बोलेंगे, आपने ये सोचना चाहिए सर, ये सोचना चाहिए। नेगेटिव सोचो, गलत संगति। कई बार लोग नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं,
कई लोग टीम में आए थे जो बहुत अच्छा काम किए, बट क्योंकि नेगेटिव लोगों के इन्फ्लुएंस में पड़ गए, वो नेगेटिव लोग खुद तो बिजनेस नहीं किए, उनकी भी बिजनेस छुड़वा दिया। आप लोगों को मार्केट में ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे फंस गया, फालतू काम है, कुछ नहीं है, बदनामी है, मैं दुनिया में कुछ भी कर लूंगा। जो सारा 10,000 महीना कमाता है ना, वो भी बोलेगा मैं दुनिया में कुछ भी कर लूंगा मगर ये वाला काम नहीं करूंगा। कई बार तो लगता है ना कि लगाऊं कान के नीचे, बट बोल नहीं सकते, हाथ जोड़ के बोलते सर कोई बात नहीं, अगर प्रोग्राम में आइएगा, शायद मैं आपको समझा नहीं पाया। नेगेटिव सोच, आप कई बार मेहनत करोगे बट आपकी सोच नेगेटिव है तो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा सर, याद रखिए। देन लीडरशिप डेवलप ना करना, कई बार लोग खुद तो काम में लगे पड़े दिन रात, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं रियली, नो डाउट, बट टीम में लीडर्स को डेवलप नहीं कर रहे, डुप्लीकेशन पे फोकस नहीं कर रहे। याद रखिए, हमें स्मार्ट काम, ठीक है आप कर रहे हैं बहुत बढ़िया है, बट हमें स्मार्ट काम नहीं करना है, हमें वो काम करना है जो डुप्लीकेबल हो, जो इजिली डुप्लीकेट हो जाए। मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूं जिससे रिजल्ट तो आ रहा है बट टीम में कोई उस काम को कर नहीं पा रहा है, क्या फायदा है। नेटवर्क मार्केटिंग में असफलता अक्सर अवसर की कमी से नहीं बल्कि सही सोच, सही स्किल्स और लगातार एक्शन की कमी से आती है। खुद के ऊपर क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें नॉलेज बढ़ाने में निवेश कीजिए। प्रोडक्ट के बारे में आपका प्रोडक्ट का कैटलॉग होना चाहिए, लोग कैटलॉग नहीं खरीदते हैं, 70-80 रुपए का कैटलॉग है वो खरीदने को लोग तैयार नहीं है। प्लान बुक लोगों के पास नहीं रहता, आरटीपी में जाने के लिए बोलो तो वहां लोग कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है। बीबीएस का टिकट 40-50 रुपए का है, उसके लिए लोग बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है। आपका अपलाइन कितना ही आपको सपोर्ट कर लेगा, आप बताइए भाई। आप मुझे ईमानदारी से बताइए, जो व्यक्ति अगर 500 रुपए खर्च नहीं करेगा, क्या वो 5 लाख रुपए कमा सकता है? बताइए मुझे, आप खुद बताइए, आप खुद सोचिए जी। कौन सा बिजनेस है जहां पर बिना लगाए पैसा आता है? और यहां पर लगाने का मतलब पैसा आप खुद के ऊपर लगा रहे हैं, स्किल डेवलप करने के लगा रहे हैं सर। एक किसान भी अगर फसल काटता है ना तो पहले वो बीज खरीदता है, खेती करता है, सिंचाई करता है, खाद खरीद लाता है, खाद डालता है उसमें, जब फसल पकती है तब फसल काट कर बेचता है उसको, तब उसके घर में पैसा आता है। जहां जॉब कर रहे हो, पूरे महीना जॉब करते हो, तब जाके 30वें दिन पैसा मिलता है। कई बार बॉस वो भी लटका देता है। तो आपने सीखने के लिए, अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए आप तैयार रहिए। और कहते हैं बिजनेस में इनिशियली एक सर्टेन लेवल तक जो इनकम आपको आ रही है आपने वापस बिजनेस में लगाना चाहिए। लगाने का मतलब क्या है, आपने कोई प्रोडक्ट आपने मान लिया रिटेल किया, जो पैसा आया प्रॉफिट अपना रख लिया, बाकी दोबारा रिटेल अपना रिपर्चेस किया, फिर रिटेल हुआ, फिर रिपर्चेस किया, फिर रिटेल किया, फिर रिपर्चेस किया। आपने जो इनकम आ रहा है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, पेट्रोल के पैसे के लिए आप रख ले रहे हैं। इनिशियली बिजनेस का पैसा यहाँ वहां नहीं घुमाएंगे तो अच्छा रहेगा, अपना बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए लगाइए। रेगुलर ट्रेनिंग अटेंड करें, कंपनी की ट्रेनिंग हो, टीम की ट्रेनिंग हो, लीडरशिप ट्रेनिंग हो, हर ट्रेनिंग का अपनी अहमियत है। बुक्स पढ़ने की आदत बनाइए, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, पर्सनल डेवलपमेंट, सक्सेस ड्यूटी, अच्छी किताबें पढ़ें, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करें, लोगों से कैसे बातचीत करना है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है, सही सवाल कैसे पूछना है, कैसे उसको इंप्रेस करना है, कैसे उसको इन्फ्लुएंस करना है, उसको बंदे को प्रभाव कैसे डालना है। ये सारी चीजें हम लोग को नहीं आती, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि वी आर नॉट टीचेबल, वी आर नॉट कोचेबल, हम सीखने को तैयार नहीं है, प्रॉब्लम वो है। अगर ये चीजें आप सीख गए तो आप बताओ ना यार, इस बिजनेस में हमें करना क्या है। इस बिजनेस में सिर्फ बोलकर ही तो लोग पैसा कमा रहे हैं, या कोई जाकर गड्ढा खोदना है चांद पे जाके हमें चक्कर लगाना है चांद का, बोलकर पैसा कमा रहे हैं। इससे आसान बिजनेस आपको कहां मिलेगा। बट कब आसान है, जब आप काम को सीखते हैं। प्रेजेंटेशन स्किल पर काम करें, मैंने बताया ऑलरेडी, कवर किया पहले। लोगों को लंबा टाइम हो जाता है, वो पूरा अपलाइन के ऊपर ही डिपेंड रहेंगे, सर आप भी दो प्लान, मुझसे नहीं हो पाएगा सर, आप भी दो, इस बार दे दो, अगली बार मैं दूंगा, अगली बार मैं दूंगी सर, आप दे दो इस बार प्लान। अगली बार कर करके फिर अपलाइन भी वो सिर पकड़ लेता है, क्योंकि अब मना करें तो लोग नेगेटिव हो जाते हैं फिर। बट नुकसान किसका है, फिर लास्ट में बोलते हैं कि सर टीम बन नहीं रही है, टीम में डुप्लीकेट नहीं हो रहा है, मैं ही अकेले काम कर रहा हूं, कुछ हो नहीं रहा है। भाई कहां से होगा, आपने डुप्लीकेट क्या किया? आपके अंदर जो है स्किल वही तो आप किसी को ट्रांसफर करोगे ना। मेंटर सक्सेसफुल लीडर से सीखें, अनुभवी लोगों के साथ समय बिताएं और उनकी अच्छी आदतों को अपनाएं। अपनी पर्सनालिटी डेवलप करें, ड्रेसिंग, बॉडी लैंग्वेज। मैं ये नहीं कहता कि हमारे पास कपड़े बहुत महंगे होने चाहिए, मेरे को ढंग के फॉर्मल कपड़े हमारे पास होने चाहिए, ताकि हम किसी घर जाए तो लगे कि सभ्य समाज का आदमी आया है हमारे पास। एक डायरी होगी, एक बढ़िया सा पेन होगा, 2 रुपए 3 रुपए वाला पेन मत रखिए जाके हम बोल रहे हैं कि मेरे को इतना इतना इनकम आ रहा है, 2 रुपए 3 रुपए का पेन लेके घूम रहे, यार खरीद लो 10-20 रुपए का पेन। 3 रुपए का पेन भी ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, बट लोगों को माइंडसेट ऐसा है ना सोसाइटी में कि कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। एक ढंग का खरीद लो 20-30 रुपए का पेन, ढंग का थोड़ा सा देखने में ठीक लगेगा।
तुम क्या बोल रहे हो तो वो दिखना भी तो चाहिए ना कि पैसा आ रहा है करके। चलिए समय बहुत हो गया तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा अभी। डोंट मैस अप विद समबडीज ईगो और मनी। याद रखिए कभी भी हम जो प्लान फॉलोअप में जाते हैं, सामने वाले से झगड़ा कभी नहीं करना, किसी के ईगो को हर्ट नहीं करना है हमें। ईगो हर्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर ईगो आपने हर्ट कर दिया ना, वो आपसे रिलेशन तोड़ लेगा। बट अगर ईगो हर्ट नहीं किया, उसमें बिजनेस नहीं किया, फिर भी रिलेशन ठीक रहा, तो आने वाले टाइम में है ना, आने वाले टाइम में वो आपके साथ बिजनेस की शुरुआत कर लेगा। जस्ट एक मिनट। दूसरा, डोंट मैस अप विद समबडीज मनी। किसी के भी व्यक्ति के पैसे को कभी भी मिसयूज नहीं करना सर, याद रखिए सर, कभी भी मिसयूज नहीं करना है। अगर आपको किसी ने पैसा दिया है तो वो पैसा फ्राइडे से पहले पहले, आपका क्लोजिंग से पहले उसके आईडी में डल जाना चाहिए सर, हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए। या कई बार लोग क्या करते हैं कि पैसे ले लेते हैं और अपने पर्सनल कामों में उसको यूज कर देते हैं, यूज कर लेते हैं। सर याद रखिए, मैं बिजनेस में आया था तो मुझे क्या बोला था कि कभी भी सर बिजनेस के पैसे को पर्सनल चीज में कभी भी यूज नहीं करना। ये चीज अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसकी सबसे पहले इमेज और उसकी क्रेडिबिलिटी डाउन होती है, याद रखिए सर। और ये बिजनेस इमेज और क्रेडिबिलिटी का है। अगर आपने किसी के साथ धोखा किया, ब्लफ किया, एक बार तो कर लोगे, दो बार तो कर लोगे, बट बार बार आप ये काम नहीं कर पाएंगे सर, याद रखिए हमेशा। इसलिए कभी भी किसी के पैसे को मिसयूज नहीं करना है।